एक फादर विलियम आते थे पहले लाहौर में, और वो क्योंकि उस ज़माने के हालात भी बेहतर थे, डायलॉग भी हो सकता था, तो वो आते थे और वो आकर मुख्तलिफ उलमा से गुफ्तगू भी करते थे। मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब उस ज़माने में होते थे, तो वो उन्हें फादर ज़ैदी कहते थे। हाँ, सही। तो एक मरतबा उन्होंने ये पूछा कि ये बतलाइए कि अगर फादर विलियम ने फादर ज़ैदी यानी मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब से ये पूछा कि ये बतलाइए कि चले आप ईसा को और मेहदी दोनों को मानते हैं ना, लेकिन एक इंसान है कि जो सो रहा है और एक जाग रहा है, तो आप पता किससे पूछेंगे? और कहना क्या चाह रहा था कि भाई देखिए, आपके जो इमाम है वो तो पर्दा गैबत में है ना, उनकी जिंदगी तो सामने नहीं है अभी, लेकिन ईसा की जिंदगी तो अल्लाह ने खुद कुरान में लिखी हुई। तो एक जो जाग रहा है और एक जो सो रहा है, तो आप किससे पता पूछेंगे? क्या कहने, जब मौला अली अलैहिस्सलाम की जानिब से कोई इल्म खैरात में अता हो जाए। उन्होंने कहा कि जो सो रहा है उससे पूछेंगे। क्या ये तो आपने लॉजिकल बात कर दी, देखें बात गलत की आपने। कहा ना ना ना, उससे इसलिए पूछेंगे जो जाग रहा है ना, वो भी इस इंतजार में कि सोने वाला उठे तो मैं अपना पता इससे पूछूं। हाय हाय। बात को मैं तमाम कर रहा हूं जी। अच्छा फिर ये बतलाइए कि अगर ईसा आपके मुताबिक चूंकि जिंदा हैं तो कहाँ है? आसमानों में। और मेहदी कहाँ है? का जमीन में। तो फिर आसमान वाला ज्यादा मोहतरम हुआ या जमीन वाला? मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब से पूछा गया। अब देखें, जब अल्लाह ने फजीलत का तराजू रखा तो एक तरफ महदी हो, दूसरी तरफ ईसा, तो उनका पलड़ा इतना ऊपर चला जाए, महदी का पलड़ा भारी होने की वजह से। पता नहीं कितनी मेरी बात पहुंच रही है। हम क्या करें? अब वो आके पूछ रहे ईसा को मानते हो या नहीं मानते? इन्होंने कहा हम मानते। कहा मैं नहीं मानता आपके नबी को। अब बात यहां रुक गई। मामून ने कहा भाई जवाब क्या है इसका? कहा जवाब तो नहीं पता, अभी 3 दिन की मोहलत चाहिए। चलें ठीक है, होता है, कभी इंसान को जवाब नहीं मालूम होता, कभी थोड़ा टाइम दे दें, जवाब आपको बताएंगे। ओके। अब ये तो खाली अली इब्न अबी तालिब है ना, पढ़ चुका हूँ ये अशार एक मौके पर, लेकिन चलें, हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो, और अली की जिंदगी में कोई ऐसा सवाल तो लाओ कि जब अली ने कहा हो जवाब। जी 3 दिन की मोहलत दे दी। अच्छा, मामून को कोई दिलचस्पी नहीं है इस्लाम से, लेकिन चूंकि वो खलीफतुल मुस्लिमीन कहलाता है, तो अगर इस्लाम ही ना रहा तो खिलाफत कहां से रहेगी? इसलिए भाई जवाब चाहिए। 3 दिन बाद वो जमा हुए का जवाब मिल गया। मैं इल्म पे बात कर रहा हूँ, अहले बैत का इल्म। बात मौला अली के इल्म से होते होते औलाद अली के इल्म पर, ये इल्म अली ही का इजहार है जी। का जवाब लेकर आए 3 दिन बाद। का जी जवाब लेकर आए। जवाब क्या है? का हुजूर ये शख्स मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, लिहाजा वाजिबुल कत्ल है। सदके जाऊं मैं, यानी दलील के मुकाबले पे जवाब ना हो सके तो कत्ल कर देना, या पुरानी ही सुन्नत चली आ रही है। ये जो दहशतगर्दी है ना, ये पुरानी ही इस तरह चली आ रही है। दलील जवाब नहीं है, कत्ल कर दो। मामून ने तो जो उनको कहा वो मेंबर से दोहरा नहीं सकता, वो तारीख का हिस्सा है। अब वो परेशान हो गए कि मामला क्या है। एक वजीर आया, उसके पास ने कहा हज़रत क्यों घबरा रहे हैं? का जवाब ही नहीं किसी के पास का नहीं, अभी अली का एक बेटा जिंदा है, बुलाइए उनको, वो अली जैसे हैं, बुलाइए उनको। आए आए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलवाया, क्या पहुंचे इमाम। जैसे इमाम पहुंचे तो मस्जिद इल्म लगाई गई। अब ये भी अपने वक्त का अली है ना, मस्जिद इल्म लगाई गई। मजमा अल्लाह जाने उस वक्त कितना, सैकड़ों का होगा, हजारों का, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत बड़ा मजमा। और वो तो चौड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि जनाब मैं तो सबको शिकस्त दे चुका हूँ, खाली एक बाकी रह गए बस ये, इनको मैंने अगर शिकस्त दे दी तो बात खत्म है, बस इस्लाम लपेट दिया जाए, खत्म। ये वन लाइनर है। इमाम ने कोई लंबी बहस नहीं की है, एक जुमला का, एक खादी, बात खत्म हो गई। वो आके बैठा। मामून ने कहा पूछो।
क्या इनसे पूछूं, इन 200 से? क्या नहीं नहीं, इनसे नहीं, अब इनसे पूछ। अली के इस बेटे ने देखा और फरमाया सलूनी सलूनी। जाया नहीं करना आपने जुमला। जो पहले ने मिंबर कूफा से कहा था वो 8वें ने खुरासान में दोहरा दिया था, वही इल्म है। पूछ। अच्छा ये बताइए कि ईसा को मानते हैं नहीं? अब उसके सामने ये कि इसका कोई जवाब अलग हो ही नहीं सकता। क्या जवाब है इसका? वही कहेंगे मैं मानता हूं, मैं सामने से कहूंगा मैं आपके नबी को नहीं मानता, बस बात खत्म हो जाएगी। उसे मान लेते हैं जैसे दोनों मानते हो। क्या ईसा को मानते हैं? इमाम ने कहा मैं उस ईसा को मानता हूं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की खुशखबरी लेकर आए थे। जी, और अगर इनके अलावा कोई और ईसा है तो मानना तो क्या, मैं जानता भी नहीं है। क्या कहना है? तमाम औलाद अली पर अल्लाह। इनके अलावा कोई और ईसा है तो मानना क्या, मैं जानता भी नहीं। और क्या तेरे पास जो इंजील का नुस्खा उससे आयतें पढ़ दूं मैं? देखें, इंजील कुरान की तरह नहीं था कि कुरान का जो नुस्खा है वो हर एक क्या एक जैसा होगा। इंजील के नुस्खे मुख्तलिफ होते थे, तो उसने समझ लिया कि ये भी जानते हैं कि मेरे पास कौन सा इंजील का नुस्खा है, और क्या मैं उससे आयतें पढ़कर बतलाऊं कि ईसा ने कहां कहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की खुशखबरी दी है? चुप हो गया, खामोश हो गया। इमाम ने उससे कहा कि अब मुझे इजाजत है कि मैं तुझसे एक सवाल पूछूं? उसने कहा कि सवाल पूछ लीजिए, आता होगा तो मैं जवाब दे दूंगा वरना खामोश हो जाऊंगा। आगे एक जुमले में खाल में आ गया फौरन ही। कहा कि आप जवाब मुझे आता हुआ मैं दूंगा वरना चुप हो जाऊंगा। इमाम ने कहा अच्छा ये बता कि ईसा इबादत नहीं करते थे क्या? ईसा नमाजें नहीं पढ़ते थे? ईसा रोजे नहीं रखते थे? क्या बात कर दी आपने? ईसा तो सारी जिंदगी रोजे रखे, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी। क्या अगर तू ईसा को खुदा कहता है तो ये बता ईसा किसकी इबादत करते थे, किसकी नमाज पढ़ते थे, किसका? बात एक मंजिल पर अभी रुकी हुई है। क्या ईसा किसकी इबादत करते थे? अगर तू खुदा कहता है बता ईसा किसकी नमाज पढ़ते थे? अल्लाह तो किसी की नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर अल्लाह तो किसी के लिए रोजा नहीं रख सकता, अल्लाह होते हुए कौन किसकी इबादत करेगा? तो क्या वो किसकी नमाज पढ़ते थे, किसकी इबादत करते थे? वो चुप बैठा हुआ है। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। देखो, ईसाई था लेकिन गैरतमंद था, गैर मुस्लिम था लेकिन गैरत रखता था। एक मर्तबा उठा और उस गैरत ईमानी से जो उसके दिल में फितरत की आवाज थी, कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना हाज़ा वसीउ रसूलिल्लाह हक्का। बात तमाम हो रही है। तो हल यस्तवी लज़ीना यअलमून व लज़ीना ला यअलमून, इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर हैं। अभी तो एक फजीलत के मेयार पे बात हुई है। पूरी तारीख में देख लीजिए कितने ही शागिर्द मिलेंगे। लिखा इमाम अबू हनीफा शागिर्द थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं, इमाम सादिक के शागिर्द थे। कितने ही बड़े बड़े शागिर्दों के नाम मिलेंगे, उस्ताद का नाम कभी नहीं मिलेगा। कुछ कहना चाह रहा हूं मैं, कहीं मैं तारीख तबरी और इन जैसी तारीखों की बात कर रहा हूं, मैं शिया होते हुए बात नहीं कर रहा, मैं तो एक जनरल मुस्लिम होते हुए हिस्टोरियन। आपने इनके शागिर्दों के नाम लिखे तो क्या कोई उस्ताद भी है? इसलिए कि जब भी इमाम रिवायत करें तो फकत ये कहें काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह। और जब पांचवें इमाम की शहादत हुई तो किसी ने कहा कि वो जो काला रसूलुल्लाह कहने वाला था ना वो दुनिया से चला गया, अब कौन हमें सुनाएगा काला रसूलुल्लाह? सादिक आले मोहम्मद तशरीफ फरमाते, इमाम ने कहा काला अल्लाह तबारक व तआला। ताज्जुब से कहा अरे ये तो काला अल्लाह कह रहे हैं डायरेक्ट। इमाम ने कहा इरादतु रब्बि फी मकादीर उमूरिही तहबितु इलैकुम व तस्दुरु मिन बुयूतिकुम। जब अल्लाह का इरादा होता है तो हमारे घर में नाजिल होता है, यहाँ से सारी कायनात में तकसीम होता है। यानी फ़कत हम कह सकते हैं काल अल्लाह, फ़कत हम कह सकते हैं काला रसूलुल्लाह। जितना इल्म अली इब्न अबी तालिब है वो दर हकीकत इल्म खुदा है, मुझे कहने दें। इसलिए कि मौला अली ने खुद फरमाया, तौहीद सुदूक में रिवायत है, अना इल्मुल्लाह। कभी इसकी गहराई जितना मेरी औकात है तो मैं पढ़ूं। मौला ने कहा, यह नहीं कहा कि मैं आलिम हूं,
मैं ऐन इल्म अल्लाह हूं। आलिम होना और बात है, ऐन इल्म होना और बात है। मैं इल्मुल्लाह हूं, आलिमुन पे इल्मिल्लाह नहीं कहा। और ये सिलसिला उसी तरीके से तरतीब से चला। जब कहते हैं कि एक बुजुर्ग मौलाई, उनके सामने कोई एक नासिबी टकर गया और इन्होंने कहा कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन